today we'll start with the topic which is called goodwill, its nature and valuation. In relation to any business, हम goodwill को नॉर्मल एक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज कह सकते हैं, कॉमन पार्लेंस में हम ये बोल देते हैं कि गुडविल किसी बिजनेस का नेम, उसका फेम, उसकी रेप्यूटेशन या उसका ब्रांड होता है. पर दिस इज नॉट द राइट वे. गुडविल किसी बिजनेस का नेम, फेम, रेप्यूटेशन या ब्रांड नहीं होता है. गुडविल तो इन सभी के कारण जनरेट होती है. यानी कि एवरी बिजनेस थ्रू इट्स नेम, रेप्यूटेशन, ब्रांड और फेम जनरेट्स अ गुडविल फॉर इट्स बिजनेस. इसको समझने की हम कोशिश करते हैं थ्रू सम डेफिनेशंस. तो बोला जाता है गुडविल इज द बेनिफिट एंड द एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस. गुडविल किसी बिजनेस का नाम, रेप्यूटेशन, फेम या उसका ब्रांड नहीं होता है. उन सभी कारणों से गुडविल जनरेट होती है. ठीक है. इट इज द एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस नेम, रेप्यूटेशन, फेम एंड इट्स ब्रांड. Goodwill is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguishes an established business from a new business at the first instance. यानी कि goodwill किसी भी बिजनेस को एक्स्ट्रा कस्टमर्स लाके देती है. गुडविल किसी भी बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है. और गुडविल किसी भी एक एस्टैब्लिश बिजनेस को एक न्यू बिजनेस से सेपरेट या डिस्टिंग्विश करके दिखाती है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो गुडविल किसी भी बिजनेस में कब होगी, उसके प्रेजेंस का हम दो तरीकों से एस्टिमेट कर सकते हैं. दो तरीकों से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं. फर्स्ट इज with the same amount of capital investment, the business earns profit at a higher rate of return than its counterparts in the same industry. Or when the business earns an equal rate of return as its counterparts in the same industry but at a lesser capital investment. कहने का मतलब ये है कि अगर A बिजनेस सेम कैपिटल इन्वेस्ट करता है जैसा बी बिजनेस ने किया है. लेट्स टेक ए एंड बी एज कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, ए एंड बी बोथ इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन देयर बिजनेस, बट business A is able to generate higher profit than business B. Then हम क्या बोलेंगे कि A एक अच्छा बिजनेस है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर. ऐसा ही बोलेंगे बिकॉज सेम पैसे लगा के, सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके, सेम इन्वेस्टमेंट के साथ A is able to generate a higher rate of return or a higher profit than its competitor B. And situation number 2 की तरफ अगर हम देखें, then again A has invested 80,000 rupees in business and B has invested 1 lakh rupees in business. That means A ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, A ने कम कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस के अंदर. Yet both A and B are able to generate same profit. यहां पर क्या है, A ने कम पैसा लगाया है B के मुकाबले, पर फिर भी वो उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है जितना B कर पा रहा है. So out of situation 1 and situation 2, in both these cases you can easily identify that business A is better in situation 1 and also business A is better than B in situation number 2. इसका मतलब कुछ तो ऐसी फोर्स है, कुछ तो एक ऐसी चीज है जिसके कारण A ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है B से. उस अट्रैक्टिव फोर्स को, उस इनटेंजिबल आइटम को, उस हिडन थिंग को हम क्या बोल सकते हैं, गुडविल. सो फिर से एक बार डेफिनेशन पे आए तो क्या है गुडविल. गुडविल इज द बेनिफिट और द एडवांटेज ऑफ अ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस. इट इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स which brings more customers. It is one thing which distinguishes an established business from a new business. तो ये हमें समझ आया कि गुडविल किसी भी बिजनेस को ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करता है. और वो गुडविल किसी भी कारण से हो सकती है. वो गुडविल उसके नाम के कारण, वो उसके रेप्यूटेशन के कारण, वो उसकी ब्रांड के कारण या उसके फेम के कारण हो सकती है. पर गुडविल एक ऐसी फोर्स है जो उस बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस से अलग हट के खड़ा कर देती है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स
which affects goodwill, or what are the factors on the basis of which a business enjoys goodwill, ये समझते हैं। गुडविल किसी भी बिजनेस में कब आ सकती है, कब प्रेजेंट होती है, वो डिपेंड करता है उसकी मैनेजमेंट, उसके ओनरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, यानी कि उसके जो बिजनेस की मैनेजमेंट है या ओनर्स हैं वो कितने एफिशिएंटली काम करते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए। द मोर एफिशिएंट द मैनेजमेंट, द मोर विल बी द प्रॉफिट्स और ब्रांड वैल्यूएशन, जिसके कारण गुडविल की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट, it is the advantage of trademarks, patent, design or some exclusive rights as a result of which the business tends to increase the value of goodwill। अगर मेरे पास कुछ ऐसा ट्रेडमार्क है, कुछ ऐसा पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट है, या कोई ऐसा लाइसेंस या कोई ऐसा मेरे पास फॉर्मूला है जिसके कारण मैं अपने बिजनेस में ज्यादा कस्टमर्स ला सकता हूं, अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, तो दैट इज वन थिंग विच विल अफेक्ट माई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, समटाइम्स द लोकेशन ऑफ अ बिजनेस मे ऑल्सो जनरेट गुडविल। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस एक ऐसी लोकेशन में है जहां पर मुझे लोकेशन की एडवांटेज मिल रही है, जहां पे मुझे लोकेशन मेरे बिजनेस में मदद कर रही है ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में। इन दैट सिचुएशन द लोकेशन विल बी अ फैक्टर विच विल अफेक्ट माय गुडविल। नेक्स्ट, इट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज सच दैट द प्रोडक्ट्स आर इन हाई डिमांड, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ हाई गुडविल। अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूं, अगर मैं ऐसा कुछ बिजनेस लाइन ऑफ एक्टिविटी में हूं जिसकी हाई डिमांड है, तो फिर ऑब्वियसली आई विल एंजॉय अ हायर गुडविल। Then sometimes the market conditions of high demand and low supply will also lead to higher profits with low capital investments, thereby increasing the goodwill। आपको इकोनॉमिक्स की तो फंडामेंटल पता ही है, हायर डिमांड विद लो सप्लाई इज अ गुड कॉम्बिनेशन wherein you can enjoy higher profits। And other factors may be like past performance of the business, corporate social responsibility programs, after sales services. All these factors will keep your customers happy, you have good labor relations, and all these will contribute to creation and enhancement of goodwill। ये सभी कारण 1 to 6, all these factors will affect the goodwill of a business and it will create an environment, a factor which will have higher profits and more customers। ठीक है, now moving forward, गुडविल नॉर्मली दो तरह की होती है। गुडविल के टाइप्स कितने हो सकते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल एंड द सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसको समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट running business possess। It is the cumulative effect of some past performances, labor relation, customer satisfaction, growth and profitability that will put the business in a position of advantage over and above its counterparts, and it is very difficult to identify and value such goodwill। कहते हैं मैं अपने बिजनेस में obviously due to some my good labor relations, good customer satisfaction, healthy product lineup एंड गुड मैनेजमेंट, इन सभी के कारण से हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेज बिजनेस में आ जाती है जिसमें हम ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, हमारा नेम, फेम और रेप्यूटेशन बिल्डअप हो जाता है। इन सभी के कारण हम कह सकते हैं कि हम अपने एफर्ट्स के थ्रू जनरेट कर पाते हैं गुडविल। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि बिजनेस अपने ही एक्शंस के थ्रू, अपने ही रिलेशंस के थ्रू, अपने ही मैनेजमेंट के थ्रू और अपने प्रोडक्ट लाइनअप, अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन सभी के थ्रू अपनी ही गुडविल जनरेट कर पाता है। वो एक अपनी ही लीग क्रिएट कर लेता है, अपना ब्रांड क्रिएट कर लेता है, नेम, फेम, रेप्यूटेशन क्रिएट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ we already know that goodwill is an intangible asset like any other asset, जैसे कि एक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे उनकी एक वैल्यू होती है, वैसे ही गुडविल की भी तो कोई वैल्यू होगी। ऑब्वियसली गुडविल बिकॉज एन एसेट है तो गुडविल की भी एक वैल्यूएशन होगी, पर हाउ टू वैल्यू अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मेरे अपने एफर्ट्स के थ्रू, मेरे अपने बिजनेस के एक्शंस के थ्रू कितनी मेरी गुडविल जनरेट हुई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट एंड वैल्यू दैट। देयरफॉर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, goodwill can only be recorded
if money and money's worth has been paid to acquire it, which means that self generated goodwill cannot be recorded in the books of accounts. इसका मतलब मेरे एक्शंस, मेरे सारे एफर्ट्स के कारण अगर मेरी कुछ ब्रांड वैल्यूएशन आ गई है, अगर मेरी कुछ रेपुटेशन जनरेट हो गई है मार्केट के अंदर, अगर मेरा नाम और फेम मार्केट में चलने लगा है, तो उसकी वैल्यूएशन मैं नहीं कर सकता unless and until it has a money or money's worth which is being paid to me for acquiring that goodwill. तो अभी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में हम और चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड वैल्यूड. लेट्स लुक एट अनदर टाइप ऑफ गुडविल विच इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल. परचेज्ड गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड गुडविल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड गुडविल. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं. Let's say there are two quick service restaurants or businesses like McDonald's and Burger King. ठीक है, ये दो businesses हैं, आप बड़े familiar हो इनके साथ. And let's say McDonald's want to buy the business, whole business of Burger King. तो McDonald's will have to pay some money to acquire that business, है ना. McDonald's को कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे ना business acquire करने के लिए Burger King के. अब वो कैसे पैसे देगा? मैकडोनल्ड्स विल वैल्यू द होल बिजनेस, है ना. इसको वैल्यू करने के लिए सरल भाषा में ये बोल सकता हूं मैं आपको कि बर्गर किंग के पास जितने भी एसेट्स हैं माइनस इट्स लायबिलिटी, उतना पैसा तो मैकडोनल्ड्स विल पे टू द बर्गर किंग. यानी कि जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर, एसेट्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन सभी को एक्वायर करने के लिए जितना भी पैसा, जितनी भी वैल्यू मैकडोनल्ड्स को देनी पड़ेगी वो तो दी जाएगी. पर बर्गर किंग सिर्फ इतना लेके खुश नहीं होगा. बर्गर किंग विल से समथिंग टू मैकडोनल्ड्स लाइक कि मेरा एक मार्केट में नेम है, मेरा एक मार्केट में रेप्यूटेशन है, मेरा एक मार्केट में ब्रांड है, या मेरी एक गुडविल है, जिस गुडविल को आप अगर एक्वायर करोगे, जैसे कि अगर आप मेरा बिजनेस ही एक्वायर कर लोगे, तो ऑब्वियसली माय नेम, ब्रांड वैल्यू विल गेट ट्रांसफर टू यू. एंड वो मैं फ्री में ट्रांसफर क्यों करूं? बिकॉज यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ माई ब्रांड, माई नेम एंड माई रेपुटेशन इन कमिंग ईयर्स, जिसके कारण आप बहुत कस्टमर्स और बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे, ऑल बिकॉज ऑफ माई गुडविल. सो मैकडोनल्ड्स विल हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा टू एक्वायर द गुडविल एंड बिजनेस ऑफ बर्गर किंग. तो इस एक्स्ट्रा पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड गुडविल के पैसे देना, यानी कि परचेज करना किसी भी गुडविल और उसके बदले पैसे पे करना. अब इसको समझते हैं. व्हेन अ बिजनेस एक्वायर्स और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स ने जब बर्गर किंग का बिजनेस एक्वायर कर लिया, देन इट मे समटाइम्स पे एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. तो कुछ ना कुछ पैसे तो हम देते ही हैं बिजनेस की वैल्यूएशन करके और बिजनेस के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को परचेज करने के लिए, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उसका नाम, रेपुटेशन, फेम और उसकी गुडविल के, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड गुडविल के पैसे पे करना. दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज टर्म्ड एज गुडविल सिंस इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट व्हाटएवर एक्स्ट्रा इज पेड, it is for the intangible assets that are bestowed to the business on its acquisition, which may result due to its good name, reputation, trade links, etc. ठीक है. अब एक बात आप सोच के देखो, मैकडोनल्ड्स कितना पैसा पे करेगा बर्गर किंग को एक्स्ट्रा फॉर एक्वायरिंग इट्स गुडविल? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे. अब गुडविल की वैल्यूएशन और किसी भी टैंजिबल एसेट की वैल्यूएशन डिफरेंट होती है. टैंजिबल एसेट मींस जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सभी की वैल्यूएशन नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, यानी कि जिस कॉस्ट पे हमने उनको खरीदा है माइनस जो उनकी डेप्रिसिएशन होती है. पर गुडविल की वैल्यूएशन इस बेस पे नहीं कर सकते आप, बिकॉज गुडविल इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है किसी के बिजनेस को एक्वायर करने के बाद, वैल्यूएशन उस बेस पे की जाती है. सो अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर पे आते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं व्हाट आर दी मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल. हमने दो बातें सीखनी है इस चैप्टर में. एक था नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल है क्या, वो हम कर चुके हैं डिटेल में बात. और दूसरा है अगर गुडविल कुछ है, अगर गुडविल एक एसेट है तो उसकी एक वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसका एक वैल्यू होना चाहिए, उसका एक मेथड होना चाहिए कि किस तरह से गुडविल को वैल्यू किया जाएगा. अब उससे रिलेटेड हमारे सिलेबस के अंदर देयर आर 5
मेथड्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये सब कुछ हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितनी वैल्यू हम कर सकते हैं गुडविल की।